तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 पार्ट है इसको हम करते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। आई हैव 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 1 के साथ 2 माइनस 2 आयोटा, 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और माइनस आयोटा के साथ। अब 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यू विल गेट प्लस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, बोले 2, these are the like terms। आयोटा स्क्वायर हो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो these are the like terms। तो ये 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो प्लस आयोटा आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ रहा है -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो यू विल गेट 2 प्लस आयोटा प्लस 3। सो यू विल राइट 2 प्लस 3 5, 5 प्लस आयोटा। तो इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे। सर प्लस 3 कैसे आया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यस सर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखें क्या हमारे पास है 1/5 प्लस आयोटा, तो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब ये होता है 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और इन द न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यूज आ रही हैं 5 माइनस आयोटा इन द डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1। सो यू विल गेट 5 माइनस आयोटा ओवर 26। अब 26 को दोनों, दिस इज द एलसीएम, तो आपने 5 ओवर 26 लिखेंगे -1 ओवर 26 लिख के साथ आयोटा लिख देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ओवर 26 माइनस आयोटा ओवर 26, दोनों में से जो लिख लें, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है, फिर सेकंड वैल्यू जो 1 ओवर 26 है ये b है, साथ आयोटा आ रहा है। ओके अंडरस्टैंड। अब डी, यस सर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उसमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है। हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा था, उसको हमने ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज किया। सी क्वेश्चन नंबर 5। तो उससे पहले आप पहले बुक देख लें कि 5 क्वेश्चन में बुक में क्या है। डिमांड, कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार, z इंटू z बार फॉर ईच ऑफ द। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो अगर कोई भी वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, तो 2 प्लस आयोटा, इसी पे सारे ऑपरेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 प्लस आयोटा पर
I have a question number 5. Exercise 2.6. Second part is z is equals to 2 plus iota. तो जो हमने फाइंड करने हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, z बार फाइंड करें, सेकंड पार्ट z प्लस z बार फाइंड करें, और इसी तरह थर्ड पार्ट जो है वो है z माइनस z बार फाइंड करें, और लास्ट में मल्टीप्लाई है। चले पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि z बार फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, चले पहले क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज z? z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास z बार, और राइट साइड पे जो रियल नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। दूसरा पार्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब आपको फाइंड हो गई, ये 1 हो गया। चलें हम इनको देते हैं, कॉल करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी। तो हमारे पास फ्रॉम ए एंड बी पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने पहले कर लिया है ए एंड बी। अगर बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। z की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा ये बार। अब बार की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो यू विल गेट 2 प्लस 2 4। अंडरस्टैंड? कम हियर, यहाँ देखें z की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा बार। बार को रिमूव करेंगे या अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे, चेंज। प्लस आयोटा था माइनस आयोटा हो गया, लेकिन ब्रैकेट से बाहर भी माइनस है, इसकी वजह से साइन मजीद चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा प्लस आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। द लास्ट वन पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट है फाइंड z बार। तो z और z बार अगर हमने फाइंड करना है तो z की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस आयोटा है, और z बार की वैल्यू भी 2 प्लस आयोटा बार है। बार को अप्लाई कर दें, या बार को अप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। सो इट्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, सेंस करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेल डन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस,
तो 4 + 1 5। चलो अब हम देखते हैं, बुक को फॉलो करते हैं। जी ओवर जी बार तो नहीं है, डिवीजन भी है कि नहीं? तो डिवीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थी, मैंने चारों पार्ट्स फाइंड किए। अब हर पार्ट के लिए आपने यही काम करना है, ठीक है। तो चलें एक और पार्ट भी कर लेते हैं हम यहाँ से। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है 1 प्लस, चले फोर्थ करते हैं, 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 5, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा और 2 + 4 आयोटा। आपने इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आए। तो आपने क्या करना है, रैशनलाइजिंग। ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, 2 - 4 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। ये a प्लस b है, तो हमने a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इन द न्यूमिनेटर 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा, 4 2s आर 8 -16 आयोटा, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रीन से कर लेते हैं। तो -6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, 3 4s आर 12 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a + b a - b, a स्क्वायर minus b square. So you will get यहाँ से these are the like terms. तो 8 माइनस माइनस प्लस माइनस साइन लार्जर वैल्यू का 22 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 आयोटा स्क्वायर -1। ओके, सो यू विल राइट, तो 8 - 12 क्या हो जाएगा, 8 - 12 4 -22 iota in the denominator, माइनस माइनस प्लस 20। तो 20 दोनों पे डिवाइड होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 4/20 -22/20 आयोटा। अब फर्स्ट का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/5 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा 11/10 आयोटा। तो ये z की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मैंने एक स्टेप स्किप किया है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो ये रियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब हम इसके ऊपर फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है a z बार फाइंड करना है। तो हमारे पास z की वैल्यू जो है, z इज equals to 1/5 minus 11/10 iota. तो taking conjugate, तो z बार हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1/5 प्लस 11/10 आयोटा प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकंड बी पार्ट क्या है, z प्लस जी बार। तो z की वैल्यू तो है हमारे पास 1/5 प्लस सॉरी माइनस 11/10 आयोटा, प्लस जी बार की वैल्यू क्या है 1/5 माइनस 11/10 आयोटा और होल बार। बार की वजह से आयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा 11/10 आयोटा। डिफरेंट साइन वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस के माइनस के साथ है, प्लस के साथ कैंसिल। 1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा 2/5। 1 प्लस 1 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर से ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस 1/5 तो 2/5। दिस इज द आंसर। अब इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है। जी हमदान बेटा बताएं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट मैंने कर दिया है, दिस इज इजी वन, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। यस सर, ये मैं कर लूंगा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छी तरीके से करना है और मुझे होमवर्क भी इन दोनों का सेंड करना है, 4 और 5 का। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।